वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, समस्त ठाकुर परिवार के रातु चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में उपस्थित परम श्रद्धे कर्मीगण, पंजाधारीगण, स्वस्थैनी व्रती, गुरु भाई, माँ, सभी को मेरा श्रद्धा भरा और जय गुरु। इस सत्संग में भाग लेकर मुझे जो है बड़ा ही आनंद हो रहा है। सर्वप्रथम मैं जो है थोड़ा देर से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि आज थोड़ा जो है वट सावित्री वृक्ष का पूजा भी हमारे घर में एक साथ चल रहा है और थोड़ा इंटरनेट का भी इश्यूज आ रहा था, दोनों मिला के, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हम लोग ठाकुर जी को लेकर आज हम लोग देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग जो है ठाकुर जी को लेकर आनंद मुखर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम सभी लोग यहाँ, बहुत सारे लोग ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है। गुजरात के एक मेहता जी, तो गुजरात में मेहता जी थे, वो जो है सोने चांदी का व्यवसाय कर रहे थे। ये उस समय की घटना है जिसमें ठाकुर जी सशरीर थे। तो मेहता जी उसमें म्यांमार में और भी जगह जगह जो है वो सोने चांदी के बिजनेस के सिलसिले में आया जाया करते थे। तो इसी क्रम में एक बार घटना घटी कि मेहता जी को कुछ चोट वगैरह आया और वो जो है माने उनकी अवस्था जो है मौत की तरह हो गई। जब लोगों ने उनका नाड़ी देखा, नस नाड़ी को चेक किया गया, तो उनको डेड घोषित कर दिया गया। मेहता जी जैसा लिखते हैं कि उनका सूल जो है शरीर से निकलकर आसमान में होते हुए कई जो है सूर्य चंद्रमा को से गुजरते हुए कई तरह से उन्होंने बड़ा ही वर्णन किया है। इस तरह से वो कहां कहां सफेद लाल, वो वर्णन में सटीक वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि वो विस्तृत मैदान, और करते करते वो पहुंच जाते हैं एक विस्तृत मैदान में एकदम, और वहां पर उनको एक संत पुरुष का दर्शन होता है। वो संत पुरुष बोलते हैं कि अरे तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ, जाओ अभी तुम। और वो जैसे जैसे गए थे ठीक वैसे वैसे ही आके अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर उनकी प्राण शक्ति आ जाती है, वो जो है जिंदा हो जाते हैं। लेकिन जिस संत का उनको दर्शन हुआ था,
वो संत का छवि उनके मानस पटल पर, उनके मन मस्तिष्क पर जो है वो चिपका हुआ था, एकदम लाइव था। तो उनको तो पता नहीं था कि ये कौन है नहीं है। तो वो एक बार अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने व्यापार के सिलसिले में, वो जब म्यांमार गए तो एक गुरु भाई के यहाँ जो है छवि, ठाकुर जी की छवि लगी हुई थी। तो वो उस छवि को देखकर उनको जो है वो छवि याद आ गया जो उन्होंने, उनका सोल जब वहां गया था तो वहां जो दिखाई दिया था। अरे ये छवि यहाँ कैसे आ गई? उनको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। वो गुरु भाई से पूछे कि अरे क्या ये धरती पर है क्या? वो बोले हाँ, ये बांग्लादेश के पबना जिला के हिमायतपुर ग्राम में लीला कर रहे हैं और हमारे जो है गुरु है। उन्होंने कहा, मेहता जी ने कहा कि हमें ले चलिए अभी। तो गुरु भाई बोले, मेहता जी आप तो बहुत बड़े व्यवसायी हैं और व्यवसाय के सिलसिले में आप कहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या आप इनके पास नहीं पहुंच सकते हैं? उन्होंने पबना हिमायतपुर का एड्रेस दिया ठाकुर जी के आश्रम का, और मेहता जी तुरंत ही जो है वो ठाकुर जी के पास चले। जब वो ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी विस्तृत मैदान में ठीक उसी प्रकार खड़े थे जिस प्रकार का दर्शन उनको वहां हुआ था, जिस प्रकार का दर्शन उनको उस जो है सोल अवस्था में हुआ था, ठीक वैसे ही ठाकुर जी एकदम थे। मेहता जी के आंख से जो है झरझर झरझर पानी गिर रहा है। बोले आपको तो व्याकुल था मैं आपके दर्शन के लिए। ठाकुर जी भी बोले कि अरे तुम कहाँ था, और ठाकुर जी उनको गले लगा लिए। मेहता जी ठाकुर जी को फुल्ली सरेंडर कर गए, ठाकुर जी के पास पवना में ही रहने लगे, वहीं अपना कार्य करने लगे। ये थे ठाकुर। सभी कहा गया कि सभी देवताओं के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज नर रूप में वो करते धृति दृष्टि, कि सभी देवताओं के समाहार से जो है वो पुरुषोत्तम की सृष्टि होती है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सब भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जो है, हम लोगों को परम पिता परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी का जो है दीक्षा मिला है। और जो दीक्षा नहीं लिए हैं, यदि सत्संग में उपस्थित हैं, तो मेरा अनुरोध होगा कि आप दीक्षा लें। तो वो कहेंगे कि मैं दीक्षा क्यों लूं, हमारे जीवन में राम है, हमारे जीवन में कृष्ण है, हमारे जीवन में माँ दुर्गा है, हमारे जीवन में माँ काली है, हमारे जीवन में और भी जो है कुल गुरु है, और भी कोई कोई है। तो मुझे एक घटना इस पर याद आ रही है कि एक बार देवघर में
श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के पश्चात कुछ गुरुभाई बोल रहे थे कि अरे ठाकुर जी तो बहुत सिद्ध गुरु है। तो सर थे गोस्वामी दा बहुत बड़े गुरु थे बंगाल के। उनके लड़के ने ये सुना तो वो उन गुरु भाई के पास जाकर बोलते हैं कि आलू सिद्ध की बैगन सिद्ध। बंगला में सिद्ध का मतलब होता है उबला हुआ, वेल वाइल्ड, अच्छे से उबला हुआ। तो वो बोले कि आलू सिद्ध की बैगन सिद्ध, कि आप जो बोल रहे हैं ठाकुर जी सिद्ध पुरुष है, आलू के जितना सिद्ध या बैगन के जितना सिद्ध। फिर वो रुक कर बोलते हैं कि ठाकुर जी आग है, आग, वो सबको सिद्ध कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि सभी देवताओं के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज नर रूप में वो करते थे दृष्टि। तो हम लोग कितने भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली। और ये मैं जो ये घटना मैं बोल रहा हूं, ये कोई एक घटना नहीं है, हजारों हजार घटनाएं हैं। जब लोग ठाकुर जी के परस में आए, उनके संपर्क में आए, तो किन्होंने, कुछ लोगों ने उनमें राम का दर्शन पाया, कुछ लोगों ने उसमें कृष्ण का दर्शन पाया, कुछ लोगों ने रामकृष्ण का दर्शन पाया। इसी संदर्भ में जब मैं रामकृष्ण की चर्चा कर रहा हूं, एक और घटना मुझे याद आ रहा है कि श्रद्धेय प्रफुल्लदा के बड़े भाई प्रफुल्लदा, हम लोग जानते हैं कि आलोचना प्रसंग जो लिखा गया है, प्रफुल्ल कुमार दास उस समय के एमए थे, और वो जो है ठाकुर जी का लिखते थे आलोचना प्रसंग, कथोपकथन। तो प्रफुल्ल कुमार दास के बड़े भाई दीक्षित नहीं थे, तो वो जो है प्रफुल्लदा चाहते थे कि वो दीक्षा ले, लेकिन बड़े भाई थे तो बहुत जो है खुल के नहीं बोल पाते थे। एक दिन की बात है, एकाएक जो है प्रफुल्लदा को पत्र आया कि हम देवघर आ रहे हैं और हम दीक्षा लेंगे। प्रफुल्लदा को बड़ा आश्चर्य लगा। तो प्रफुल्लदा जो है अपने भाई को श्री ठाकुर जी के पास ले जाकर निवेदन किए। तो श्री ठाकुर जी बोले कि प्रफुल्ल तुम ही दीक्षा दे दो। प्रफुल्लदा को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे बड़े भाई है, मैं कैसे दीक्षा दूं। लेकिन ठाकुर जी का आदेश था तो वो दीक्षा देने के लिए चले गए। जब प्रफुल्लदा दीक्षा दे रहे थे तो उनके बड़े भाई ने कहा कि ठाकुर जी अंतर्यामी, वो सब जानते हैं। उन्होंने मन ही मन ऐसा सोच के रखा था कि यदि ठाकुर जी भगवान है, अंतर्यामी है, तो जब मैं उन्हें दीक्षा के लिए कहूंगा तो वो जरूर कहेंगे कि तुम प्रफुल्ल से दीक्षा लो। ऐसा सोच के वो गए थे और ठाकुर जी ने वैसा ही रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ऐसी कई 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 घटनाएं। मैं अक्सर जब जहां भी जाता हूं मैं बोलता हूं कुरुक्षेत्र की बात, अर्जुन की बात, कि कुरुक्षेत्र में वो अर्जुन जिसके गुरु उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य थे, उनको भीष्म पितामह का मार्गदर्शन प्राप्त था, कुल गुरु कृपाचार्य थे। उन्होंने
शंकर जी को जो है तपस्या से, शंकर जी के माध्यम से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। भगवान इंद्र के माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और भी कहते कई तरह से उनकी शिक्षाएं दीक्षाएं हुई। इसके बावजूद भी जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में गए तो वो भ्रम की स्थिति में थे, क्या करे उनको समझ में नहीं आ रहा था। कारण क्या था? कारण था उस युग के मालिक, उस युग के पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के वो सरेंडर नहीं किए थे। और जैसे ही उन्होंने सरेंडर किया, उनका चक्षु खुल गया, उनको सब चीज दिखने लगा, वो समझ गए क्या करना है नहीं करना। तो उसी तरह जब तक हम वर्तमान पुरुषोत्तम के शरणागत नहीं होते हैं, उनकी दीक्षा नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है बना रहता है, सब चीज स्पष्ट नहीं होता है। मैं कुछ बातें आपको बोलता हूं। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है देखिए। आज जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से धर्म हो रहा है। लोग धर्म को ही जो है विकृत कर दिए हैं। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब लोग सोचते हैं कि धर्म जो है जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक जो है हिस्सा है धर्म। कि सुबह सुबह उठिए, भगवान का जो है आसन वगैरह साफ कर लीजिए, हनुमान चालीसा, माँ दुर्गा या जो भी देवी देवता की आपको आस्था है वो पूजा कर लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए, कुछ पाठ कर लीजिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लीजिए, मेला त्योहार में शामिल हो जाइए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, यही सब धर्म है। ये सब कर लिया, हमने धर्म कर लिया, और इसके बाद का जो हमारा जीवन है वो मन माफिक है। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठाकुर जी क्या बोलते हैं? सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बसते बसते संप्रदाय को धर्म न कहते। बचने बढ़ने का मर्म जो ठीक जानो धर्म में। बंगला में है, बाचार बारा और जन्ने जाजा लागे, ताई नहीं है तो धर्मो जागे। जब हम ये सब वाणी पर दृष्टिपात करते हैं, ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब हमको लगता है अरे धर्म जो हम समझ रहे हैं क्या वो है? ये धर्म और जीवन एक दूसरे से जड़ित है, एक दूसरे से मिला हुआ है। जिस तरह से एक बाल्टी पानी में यदि हम रंग डाल देते हैं तो वो रंग जो है पानी के कण-कण में समा जाता है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। धर्म और जीवन अलग नहीं है। बिना धर्म का जीवन जो है वो क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। युगों युगों से ऐसा देखते चला आया, हम लोग देखते चले आए हैं। तब तो इतने इतने जो है पुरुषोत्तम का, महापुरुषों का, साधु संतों का आविर्भाव हुआ है। लेकिन ये जो सारा गोलमाल है क्या कि हमने धर्म को अलग कर दिया है, जीवन से एक हिस्सा बना के छोड़ दिया। लेकिन ठाकुर जी बोलते नहीं, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो धर्म है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। हम खाते हैं वो धर्म है, हम बोलते हैं वो धर्म है, हम हंसते हैं वो धर्म है, हम पढ़ते हैं वो धर्म है, हम ऑफिस में काम करते हैं वो धर्म है। हम जो भी करते हैं वो धर्म है, और वो धर्म के मुताबिक होना चाहिए। और ये धर्म के मुताबिक कोई चीज कैसे होगा, इसके लिए ही हमको एक धर्म पुरुष की जरूरत है। वही धर्म पुरुष हमको बतलाते हैं, और हम लोग सौभाग्यवान है कि वैसे धर्म पुरुष हमारे जीवन में है। ठाकुर जी की वाणी है, सत्ता सच्चिदानंद में असत निरोधी है वह सत्ता ही सत्ता का जो परिपोषक है वही है धर्म। और धर्म मूर्त होता है आदर्श में, कि हम आदर्श को देखकर, ठाकुर जी के जीवन को देखकर
उनके आचार आचरण को देखकर हम समझते हैं कि कैसे हमको चलना है, कैसे क्या करना है, कैसे धर्म क्या होगा नहीं होगा। इसलिए हम सभी को ठाकुर जी को पकड़ने की आवश्यकता, और पकड़ने के लिए हमको क्या करना होगा? तो ठाकुर जी की वाणी है, सत दीक्षा तुम अभी ही लो, इष्ट में रख कर संप्रीति, मरण तरण इस नाम जब से कटे अकाल यम। उनको पकड़ने के लिए हमको सत दीक्षा लेना होगा। क्यों लेना होगा? ठाकुर जी की वाणी है, दीक्षा बढ़ाती दक्षता को, निष्ठा जैसी जिसकी, मंत्र हुआ तपस्या का तुक, साधना जैसी जिसकी। दीक्षा से हमारी क्या होती है? दक्षता बढ़ती है। हर एक क्षेत्र में जो भी लोग दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेकर जो विधान हमको बताया गया है, जजन जाजन निष्ठिवृत्ति सोचते सदाचार का जो विधान बताया गया है, वो विधान के मुताबिक अपने जीवन को संचालित करते हैं, तो वो जरूर देखे होंगे कि उनकी दक्षता जो है, उनका कौशल जो है, उनके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उनके समझने का ढंग, उनके बूझने का तरीका, उनका चाल चलन, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, हमारे जीवन में वैसा नहीं हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। हाँ, कुछ लोग मृत्युमुखी होते हैं, उनके जीवन में ठाकुर जी की दया होती है, लेकिन वो खाने के लोभ के कारण, मनमौजी चाल चलन चलने के कारण, मनमौजी जीवन व्यतीत करने के कारण, वो ठाकुर जी का जो उनके जीवन में घटनाएं घटती है, दया होती है, उस दया को वो दबा के रखते हैं और अपना जो है वृत्ति प्रवृत्ति को अपने मन मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं। कालांतर में देखा जाता है उनको कष्ट होता है, उनको तकलीफ होता है, फिर वो व्यक्त करते हैं, अरे हमको ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ, फिर बहुत सारी बातें होती है ऐसी। लेकिन जो दीक्षा लेते हैं उनका जीवन सुंदर होता ही होता। जो भी व्यक्ति ठाकुर जी को लेके चले, और यदि किसी के जीवन में दुख है तो समझ जाइए कि आपका जीवन जो है वो बड़ा ही संकट में है। ठाकुर जी जो है उसको बचा रहे हैं, दया कर रहे हैं। ठाकुर जी दया करके आपको कठिन दुखों से बचा रहे हैं। कैसे जो है ठाकुर जी को पकड़ने से हमारा जो है कर्म फल कट जाता है। एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक गुरु भाई जो है अपने परिवार में, उनको पत्नी से लड़ाई हो गई। पत्नी से जब लड़ाई हो गई तो इतना वो क्रोध में आ गए कि सोचे कि हम जो है अब आत्महत्या कर लेंगे। वो सोचे हम जो है आत्महत्या कर लेंगे, और ऐसा ही लेकिन सोचे कि जब मरना ही है तो पहले गुरु दर्शन कर लेते हैं। तो वो ठाकुर जी के पास चले गए। उसी समय एक कीर्तन मंडली जो है आसाम जा रहा था। इसलिए ठाकुर जी उस गुरु भाई से पूछते हैं, क्या आप भी आसाम जाए, आप जाएंगे कीर्तन मंडली के साथ? तो वो तो क्रोध में था ही, वो आत्महत्या करना चाह ही रहा था। बोला चले जाएंगे, वो चला गया। अब चला गया तो वो जो है अपना भजन कीर्तन
एक साल के लिए, 1-1.5 साल के लिए वो कीर्तन मंडली जो है वो आसाम गया था, अपना कुछ भजन कीर्तन कट रहा है। 1-1.5 साल के बाद जब वो लौटा तो श्री ठाकुर जी उसको बुलाए और बुला के पंडित को बुला करके इसका कुष्ठी देखो, इसका कुंडली देखो। तो जब कुंडली देखा गया तो देखा गया कि उस पीरियड में उसको जो है पारिवारिक वियोग लिखा हुआ था। वो परिवार के साथ नहीं रहता, इधर उधर भटकता, लेकिन उनके जीवन में पुरुषोत्तम थे। तो क्या हुआ, उनका वो जो पारिवारिक वियोग का जो समय था वो इष्ट कार्य में लग गया। वो जो है, जो खराब स्थिति में जो जीवन उनका बीतता, इधर उधर बीतता, क्या होता नहीं होता कहना मुश्किल था, वो समय भजन कीर्तन में बीत गया। तो गुरु भाइयों के साथ भी यही होता है कि यदि उनका कर्म फल कुछ रहता है तो उसका जो है एडजस्टमेंट हो जाता है, वो सुंदर ढंग से कट जाता है। ऐसा हो जाता। ठाकुर जी बोले कि दीक्षा जो है वो बचने बचने का हेलमेट है। हम लोग जब बाइक पर जाते हैं तो कैसा से कैसा भी एक्सीडेंट हो, उसमें बचने के लिए क्या करते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं। तो दीक्षा भी जीवन में हेलमेट की तरह कार्य करता है कि जब कोई ग्रह गोचर का आक्रमण होता है, कर्म फल का आक्रमण होता है, बुरे कर्म फल का आक्रमण होता है, तो वो हमें बचा लेता है। कुछ गुरु भाई बोले कि ठाकुर जी आप कहते हैं दीक्षा दीक्षा दीक्षा, जीवन में बहुत सारे कार्य है और फिर जो है कहते हैं आप दीक्षा के लिए। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि देखो, ठाकुर जी बांग्ला में बोलते हैं दीक्षा होलो फंडामेंटल जिनिस। दीक्षा जो है वो सबसे फंडामेंटल चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन का। फिर वो समझाते हैं कि देखो एक पेड़ है, उस पेड़ के जड़ में हम पानी नहीं दे, जड़ को छोड़कर यदि उस पेड़ के पत्ते में, तने में, फल में, फूल में, टहनियों में हम पानी दे, जड़ में नहीं दे, तो हम पानी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। हम सिंचन कर रहे हैं, ठीक, लेकिन यदि हम कहीं पानी न दे, सिर्फ जड़ में पानी दे, तो क्या होगा, उसका पत्ता, उसका टहनी, उसका फल, उसका फूल, पूरा पेड़ जो है हरा भरा हो जाएगा। ठीक इसी तरह दीक्षा लिए बिना यदि हम कोई भी काम करें, अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करें, अपना हम जो है संसारिक जीवन व्यतीत करें, पढ़ाई लिखाई करें, अर्थोपार्जन करें, कुछ भी करें, हम उसमें फंस जाएंगे। उसमें हम इस तरह ग्रह गोचर के इस तरह से फंस जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हमें मुसीबत आ जाएगी और उस समय उसको सुलझाने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम दीक्षा लेकर हम ये सब काम करें तो हमारा पारिवारिक जीवन सुंदर होगा, हमारा चाल चलन सुंदर होगा, हमारा आर्थिक जीवन सुंदर होगा, हमारा शैक्षिक जीवन सुंदर होगा, हमारा जो है और जो भी जीवन का पक्ष है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल बी ब्यूटीफुल।
वो कहते हैं जीवन के केंद्र में वो जो आए थे ठाकुर जी, अमेरिकन बिजनेसमैन माइकल साहब, और उन्होंने ठाकुर जी से कहा था कि ठाकुर जी ने उनको कहा कि वो पूछे ठाकुर जी आप जो ये कर रहे हैं क्या है? तो उन्होंने कहा, जेम्स माइकल साहब, उन्होंने कहा कि ये बी कॉन्सेंट्रिक, हमको 2 शब्द में बताइए कि आप जो कर रहे हैं क्या है? तो वो बोले बी कॉन्सेंट्रिक, केंद्रायित हो। यदि हमको केंद्र का पता होता है और सर्किल ड्रॉ करना होता है तो हम आराम से एकदम सटीक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन यदि हमको केंद्र का ही पता ना हो और तब यदि सर्कल ड्रॉ करना हो तो जिगजैग हो जाएगा। वी कैन नॉट ड्रॉ द सर्कल करेक्टली विदाउट नोइंग द सेंटर। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे केंद्र में पुरुषोत्तम होते हैं तो वी कैन इजिली जो है हम अपने लाइफ को संचालित कर सकते। जेम्स माइकल साहब ने कहा था कि ठीक आप कहते हैं केंद्रायित हो, केंद्र में किसी को रखो, तो मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं अपने केंद्र में उस समय के सबसे अमीर आदमी हेनरी फोर्ड थे। आई विल मेक हेनरी फोर्ड एज माय सेंटर ऑफ माय लाइफ। तो ठाकुर जी ने कहा कि इफ यू विल मेक हेनरी फोर्ड एज अ सेंटर ऑफ योर लाइफ, you will be like Henry Ford, but you will not be like Jesus, who is the emblem of peace, prosperity and love. वो बोले कि यदि तुम अपने जीवन के केंद्र में हेनरी फोर्ड को रखोगे तो तुम्हारा जीवन हेनरी फोर्ड की तरह हो जाएगा। तुम्हारा जीवन जो जीसस की तरह नहीं होगा, जो प्रेम, शांति और समृद्धि के प्रतीक थे। तो हमको सुंदर जीवन जीने के लिए चाहिए प्रेम, चाहिए शांति, चाहिए समृद्धि चाहिए, और ये होगा दीक्षा लेने से, परमपिता को पकड़ने से। इसके बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए हम जिनको भी पकड़ कर चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, यदि उनका फल हमको चाहिए तो हमको वर्तमान पुरुष को पकड़ना ही होगा। और बहुत लोग समझते हैं कि नहीं, हम ठाकुर जी को पकड़ेंगे तो जो है बहुत सारे गुरु का त्याग होगा। लेकिन ठाकुर जी की वाणी है, पुरुषोत्तम आते जब सब गुरुओं की ही सार्थकता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की घृण्य कथा। कि पुरुषोत्तम को पकड़ने से गुरु त्याग की घृण्य कथा नहीं होती है। अभी सोचिए यदि ऐसा होता तो क्या अर्जुन जब श्री कृष्ण जी को सरेंडर किए तो गुरु त्याग की घृण्य कथा होती? ऐसी बात नहीं है। ये जो हम लोग बोलते हैं कि एक ही गुरु करेंगे, दोबारा गुरु नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मनमाफिक बात। कि कोई गुरु बोल दिए, पहले तो किन्हीं गुरु को, जो भी गुरु है उनको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि एक ही गुरु कीजिए। जब हमारे जीवन में जब तक पुरुषोत्तम नहीं आते हैं तब तक जब भी हमको मौका लगे पुरुषोत्तम को पकड़ने का तो पकड़ लेना चाहिए। पूरे जो है इस इतिहास इसका गवाह। तो जो भी हो हमारे जीवन में, हमको जब भी पुरुषोत्तम हो उनको पकड़ना ही पकड़ना चाहिए। इसे ठाकुर जी की एक वाणी है, सबसे ऊंचा कौन धर्म, पुरुषोत्तम का शरण गरन, चाह सफल होगी उसमें ही सब पापों का उनमें मोचन। सबसे ऊंचा कौन धर्म है? सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है? वो है पुरुषोत्तम का शरण गरन। उनके शरण में जाना, उनका दीक्षा लेना, उनके मुताबिक जीवन को चलाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन से वंचित होते हैं। फिर बोलते हैं मन माफिक बजले गुरु,
करेक्ट याद नहीं आ रहा कि यदि हम मन के मुताबिक जो है गुरु को भजते हैं तो मनुष्य होने का बदला हम गोरु गाय हो जाते हैं। तो मन माफिक हम गुरु नहीं भजेंगे, गुरु के मुताबिक हमको गुरु भजना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग जाते हैं इधर उधर, लोग बोलते हैं, आया था तर्क लोगों को नहीं देना चाहिए, लोग ये सब बात जानते नहीं है। तो बोलने का तो बहुत कुछ है, पता नहीं मैं क्या बोला, नहीं बोला, सही बोला, गलत बोला। आप लोगों को जो भी इसमें अच्छा लगा होगा समझिएगा वो परमपिता की दया थी, वो परमपिता की बातें थी। जो भी इसमें अच्छा नहीं लगा होगा वो समझिएगा मेरी भूल थी, मैं उसको समझा नहीं। दादा मैं विराम दिया जाए दादा, मनोज दा, कंक्लूड किया जाए दादा जी। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो मैं आप सभी लोगों के जीवन में जो है, आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखप्रद हो, समृद्धशाली हो, इष्टमय हो। परमपिता के रातुल चरणों में ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, सभी के मंगल कामना करते हुए। जय गुरु।